केंद्रों से पेपर लीक हुआ, पेपर माफियाओं ने, तस्करों ने वो तो पेपर बेचा ही, लेकिन पेपर लीक कर दिया चेयरमैनों ने, पेपर लीक कर दिया आरपीएससी के सदस्यों ने, तो बड़ा सवालिया निशान शामिल है। जैसा कि हनुमान बेनीवाल जी सांसद साहब ने बताया कि सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो राज्य मंत्री के बिश्नोई शामिल है, उन्होंने अपनी सहेती महिला मित्रों को पेपर पढ़ाने का है। कई सारे ऐसे आंदोलन देखे भी हैं जिनमें हनुमान बेनीवाल अगर एंट्री हो जाती है तो सरकार आंख के इशारे से चमक जाती है और आंदोलन वापस लेना पड़ता है, भर्तियाँ रद्द भी हो जाती है। लेकिन आखिर इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है इस बात में कि हनुमान बेनीवाल जहां बैठा है ना, कुछ लेकर ही उठा है। ऐसे राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार आज 25 दिन से एसआई भर्ती रद्द को लेकर युवा धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। युवा नेता है विकास जी विदुड़ी जो इलेक्शन की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और देख रहे हैं। विकास भाई क्या कहेंगे, किस तरीके से इस आंदोलन को देखते हैं? सरकार अभी तक फैसला नहीं ले पा रही कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। सर, हम पहले तो मैं बताना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा तेज मीडिया को। और हम इस शहीद स्मारक पर पिछले 20-25 दिनों से नहीं, पिछले 3.5 सालों से इस भर्ती परीक्षा के लिए और तमाम जितने भी भर्ती परीक्षा में घोटाले हुए हैं उन तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब 2021 में थानेदार भर्ती का एक बड़ा घोटाला हुआ तब हमें पता ही नहीं लगा, क्योंकि 2 साल तक तो इस पर पर्दा डाले रखा सरकार ने। जब सरकार बदली तो कहीं ना कहीं एसओजी ने कुछ जांच अपनी आगे बढ़ाई और उस जांच में जब चार्जशीट कोर्ट में पेश की तो पता चला कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो चुका और लीक करने वाली आरपीएससी सीधे परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक हुआ, पेपर माफियाओं ने, तस्करों ने वो तो पेपर बेचा ही, लेकिन पेपर लीक कर दिया चेयरमैनों ने, पेपर लीक कर दिया आरपीएससी के सदस्यों ने, तो बड़ा सवालिया निशान आरपीएससी पर और सरकार पर खड़ा हुआ। और जब पता चला कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो चुका तो एसओजी ने रिकमेंडेशन करी कि सरकार को कि अगर 10-12 साल हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करें ना तो हम अंतिम अपराधी तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि कारण क्या है कि पिछले 2 सालों में सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। सरकार के एसओजी के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने यह रिकमेंडेशन दे दी कि भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। उसके बाद सरकार के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल उन्होंने भी राय दे दी कि भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री जो सब कमेटी में शामिल किए गए थे, उनके अलावा एक मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल, 7 मंत्री इस बात को कह चुके कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन बड़ा हास्यास्पद विषय है कि एक मुख्यमंत्री उन 7 मंत्रियों पर भारी पड़ रहा है। सरकार तो पूरी कैबिनेट चलाती है, हम मानते कि अगर कोई कैबिनेट का फैसला होता है तो पूरी सरकार का फैसला माना जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कैबिनेट को इग्नोर करने का काम किया जा रहा है। एसओजी को सिरे से खारिज किया जा रहा है, एडवोकेट जनरल को सिरे से खारिज किया जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हंसी के पात्र बन गए राजस्थान के मुखिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 7 मंत्री एक तरफ और मुख्यमंत्री एक तरफ। सोचने वाली बात है। जब सरकार राजस्थान में प्रवेश की थी तो युवाओं का बड़ा मुद्दा था, युवा के साथ न्याय होगी। ये न्याय है? फिर आखिर इतना लंबा वक्त लग जाता है। सर, अन्याय है, न्याय कहाँ मिल पा रहा है युवाओं को? एसओजी के एडीजी इस बात को कहते थे कि 400 थानेदार हमारी रडार पर है। आखिर उन 400 की गिरफ्तारियां हो जाती तो हम मान लेते हमारे साथ न्याय हुआ है। 400 में से 200 की गिरफ्तारियां भी हो जाती तो हम मान लेते हमारे साथ न्याय हुआ है। जांच एजेंसी का सबसे बड़ा अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि 400 लोग फर्जी हैं और उन लोगों की आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, तो सरकार कहाँ पर सफल हुई? सरकार हर मुद्दे पर फेल्योर रहा सरकार का, बस ये दिखावे की कार्रवाई कर रही है। 51 थानेदार गिरफ्तार कर लिए, वो सारे जमानत पर छूट के आ गए और उन थानेदारों में सारे फर्जी हैं। 400 थानेदारों का वादा कर दिया। सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल जी लगातार वादा करते हैं कि 50% से अधिक थानेदार फर्जी हैं, लेकिन आखिर मानने को सरकार तैयार क्यों नहीं है? बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं सरकार के मंत्री इसमें शामिल है। जैसा कि हनुमान बेनीवाल जी सांसद साहब ने बताया कि सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो राज्य मंत्री के बिश्नोई शामिल है, उन्होंने अपनी सहेती महिला मित्रों को पेपर पढ़ाने का काम किया। तो बड़ा सवालिया निशान सरकार के और सरकार के मंत्रियों पर और तमाम उन अधिकारियों पर खड़े होते हैं जिनकी इस भर्ती में संलिप्तता रही है। और इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं होने का इस बात का प्रमाण है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सरकार का गठजोड़ है। पूर्ववर्ती सरकार से सरकार मिली हुई है। उनके काले कारनामों पर पर्दा डालने का काम आज की भजनलाल सरकार कर रही है। हम न्याय मांगने के लिए आए हैं और ये धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना विद्यार्थियों का काम नहीं है, ये काम विपक्ष का बनता है। लेकिन विपक्ष तो सोया हुआ है और सरकार अपनी हठधर्मिता पर उतारू है। लेकिन फिर भी पहले किरोड़ी लाल जी ने लड़ाई लड़ी, अब सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पिछले 17 दिनों से लगातार इस धरने पर, शहीद स्मारक पर हम बैठे हुए हैं। न्याय की बात कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कोर्ट में जब मामला जाता है
तो कोर्ट में सरकार झूठे वादे करती है कि हमें 2 महीने का समय दीजिए, हमें 10 दिन का समय दीजिए। सरकार ने लगातार 2-3 बार समय मांग लिया। हाल ही में 15 मई को सुनवाई हुई थी, उसमें भी सरकार ने कहा कि हमारी सिंदूर ऑपरेशन के कारण हमारे मंत्री अनुपस्थित रहे, जैसे तो इनके मंत्री बॉर्डर पर लड़ने चले गए हों। बड़े शर्म की बात है, इस तरह के बेतुके इनको आधारहीन तथ्य तो नहीं देने चाहिए। और अब कहा कि हम आने वाली हमारी जो मीटिंग है वो 21 तारीख को करेंगे। वो 20 को स्थापित हुई है कि 20 को फिक्स हुई है कि 20 को मीटिंग करेंगे और 26 तारीख को पुनः 10 दिन बाद कोर्ट में सुनवाई है। तो हमें न्यायपालिका से उम्मीद है, लेकिन न्यायपालिका को भी संज्ञान लेना चाहिए। कहीं ना कहीं इतना पब्लिक डोमेन का मामला है, हर युवा, पूरा प्रदेश का नौजवान प्रभावित है, लेकिन सरकार अपना स्टैंड पिछले 1.5 साल में तय नहीं कर पाई। सरकार अगर भाई साहब 2 मुद्दों पर आई थी कि आरपीएससी को भंग करेंगे, आरपीएससी में का पुनर्गठन करेंगे। इनके मंत्री, मुझे याद है, बड़े बड़े दावे करते थे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, आरपीएससी को विधानसभा में हाहुल्लड़ करते थे कि हाँ आरपीएससी भंग करो, भंग करो, भंग करो। लेकिन कहाँ गए वो मंत्री नज़र नहीं आते? उनके मुंह पर फेविस्टिक लग गई क्या? सरकार के ही तो सदस्य हों, भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं, उनके जवाब आने चाहिए, उनको मांग करनी चाहिए अपने मुखिया से। लेकिन मैंने सुना है कई सारे ऐसे आंदोलन देखे भी हैं जिनमें हनुमान बेनीवाल अगर एंट्री हो जाती है तो सरकार आंख के इशारे से चमक जाती है और आंदोलन वापस लेना पड़ता है, भर्तियाँ रद्द भी हो जाती है। लेकिन आखिर इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है। जी बिल्कुल, ये बात सत्यता है इस बात में कि हनुमान बेनीवाल जहाँ बैठा है ना, कुछ लेकर ही उठा है। ऐसे ये व्यक्ति आंदोलन करता ही नहीं है। अगर ये करता है तो अपने पूरी ताकत और मजबूती के दम पर करता है कि किसी काम में हाथ डाला तो पूरा सफल होकर ही उठेगा। और हमें उम्मीद है, पिछले 17 दिन हो गए, सरकार का नुमाइंदा भले हमारे बीच में वार्ता के लिए नहीं आया हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल आने वाले समय में अगर सरकार 20 तारीख को कोई बड़ा फैसला नहीं करती है तो 25 मई को राजस्थान की राजधानी में एक बड़ी हुंकार महारैली का आयोजन किया जाएगा और सरकार को घुटनों के बल ला के रहेंगे। ऐसा ही भर्ती तो आज नहीं तो कल रद्द होगी। मैं तो भजनलाल सरकार से तो हमारी उम्मीदें टूट गई। मैं उम्मीद करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान के बीकानेर में आ रहे हैं, पावन धरा पर, और वही बीकानेर की कलंकित धरा जहाँ से एसआई भर्ती का पेपर लीक होकर पाली तक गया और सोल्व होकर पाली से वापस बीकानेर आया। तो मैं तो कहना चाहूँगा माननीय मोदी साहब से कि इस एसआई भर्ती को रद्द करने का काम वो बीकानेर की पावन धरा से करें और एक ऐसा मैसेज दें, एक ऐसी नज़ीर पेश करें कि राजस्थान में एक इतिहास लिखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी थानेदारों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा और जो जितने भी 400 फर्जी थानेदार थे उन सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। ऐसी आवाज़, ऐसा नारा, ऐसा उद्बोधन सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं। टेम्परेचर कहाँ से आ जाता है आप में? ऊपर से एक तो आसमान आपका विरोधी बनता जा रहा है और एक सरकार आपका विरोधी है, फिर भी आप टेम्परेचर में यहाँ सहन कर लेते हैं। देखिए साहब, 42-45 डिग्री के टेम्परेचर में आज हम धरने पर बैठे हैं। ये पहला धरना नहीं है। ऐसा ही भर्ती के लिए हमने दर्जनों आंदोलन कर दिए। 3 दिन में खुद पानी की टंकी पर भूखे प्यासे चढ़ा रहा, सरकार से ध्यान आकर्षण धरना करके गुहार लगाई कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो, लेकिन ध्यान आकर्षण होने की बजाय हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए गए, हमें प्रताड़ित किया गया हर तरीके से। लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। हमारे हौसलों को आप कमज़ोर नहीं कर सकते। हमारे ऊपर भले आप मुकदमे लगा दो। कल भी हमारे ऊपर कोई एक पता चला कि विधायकपुरी थाने में कोई परिवाद दिया गया था कि आपने महिलाओं का अपमान किया। महिलाओं का अपमान और सम्मान करने का सर्टिफिकेट आप हमें नहीं दें। हमें बखूबी हमारी बहनों का, बेटियों का सम्मान करना आता है, लेकिन अगर हमारी बहनों के रूप में भी अगर कोई फर्जी थानेदार बन के जाएगी ना तो उसको राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वो फिर हमारे लिए उसका सम्मान का कोई महत्व नहीं है। उसको अगर वो एक फर्जी थानेदारनी जा रही है, कल सोशल मीडिया पे चल रहा है कल से काफ़ी, अगर एक फर्जी थानेदारनी सिस्टम में जा रही है तो वो मेरी 100 बहनों के साथ अन्याय करेगी और उसका जवाबदेही कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों की जगह इस प्रदेश में तो नहीं है और इस थानेदार भर्ती में भी नहीं है। ऐसे लोगों को जेल की शिक्षों के पीछे डालना चाहिए और इस राजस्थान के नौजवानों को न्याय देना चाहिए। और भजनलाल सरकार ने जो बड़े बड़े मैनिफेस्टो में दावे किए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आरपीएससी भंग कर देंगे, सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर सरकार सत्ता में आई थी। वो किरोड़ी लाल लाठियाँ खा रहा था, इसी नीम के नीचे धरना कर रहा था, वीरांगनाओं के लिए सड़कों पर लड़ रहा था और बीजेपी मौन थी। आज वही हालत है, कांग्रेस मौन है, लड़ने वाला कौन है? ये तो विपक्ष तीसरा मोर्चा लड़ रहा है। तो आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों की यही हालात होगी। लेकिन युवा है, गुमराह हो जाता है, एक के बाद दूसरे को मौका दे देता है। लेकिन आने वाले समय में करारा तमाचा ये युवा जड़ेगा। पंचायती राज, नगर निकाय चुनाव सामने और 28 भी दूर नहीं है। या तो भर्ती रद्द हो जाए वरना 28 में सरकार को रद्द कर देंगे साहब। विकास भाई, पूर्ण रूप से आपने इस आंदोलन को तलाश लिया और तराश भी लिया है, लेकिन सरकार में बैठे मंत्री और सरकार का सिस्टम सोच भी नहीं पा रहा कि आखिर इसमें न्याय हो जाए युवाओं के साथ। साहब, न्याय कैसे हो पाएगा ये बताओ?
पर्ची का मुख्यमंत्री उस कुर्सी पर बैठ गया जिसको विद्यार्थियों का दर्द नहीं पता। उसे नहीं पता कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में एक थानेदार जाके थाने का सेकंड एसएचओ लगता है, उसे नहीं पता। उसे उस थानेदार की पद की गरिमा का नहीं पता। उसे नहीं पता कि मेरी कैबिनेट के 7 मंत्री ये दावा ठोक रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द कर दो। उसे नहीं पता साहब, क्योंकि उसकी गलती नहीं है। वो जहां मैनेजमेंट का काम देखता था, आने वाले जो बीजेपी के पदाधिकारी उनकी आवभगत काम करने का काम करता था। भारतीय जनता पार्टी को कठपुतली चाहिए थी और उस पपेट के रूप में उस मुख्यमंत्री को उस कुर्सी पर बिठा दिया गया। तो उस मुख्यमंत्री से हमें न्याय की उम्मीद किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती। हम चाहते हैं कि इस पर केंद्र सरकार फैसला ले, माननीय अमित शाह जी फैसला ले, क्योंकि जब भी वो राजस्थान में आते तो बड़े लिस्ट सुनाते थे कि देखिए जयन भर्ती का पेपर आउट हुआ, थानेदार भर्ती का पेपर आउट हुआ, रीट भर्ती का पेपर आउट हुआ। साहब मानते हैं कि 19 में से 17 पेपर आउट हो गए और उस सरकार को इन युवाओं ने आईना भी दिखा दिया, लेकिन उन पेपरों पर तो आप कार्रवाई करो। तो अंतिम उम्मीद आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बची है और हम चाहते हैं कि देर सवेर सत्य की जीत होगी। सत्य को झुटलाया जा सकता है, झुकाया कभी नहीं जा सकता। सत्य को परेशान किया जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, अपमानित किया जा सकता है, लेकिन झुकेगा नहीं। झूठ फरेब की रफ्तार भले तेज हो, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से सत्य की विजय होगी, इंकलाब जिंदाबाद होगा और इन सब बेरोजगार युवाओं की न्याय की जीत हो पाएगी और हमारे 3.5 साल का यह संघर्ष रंग लाएगा। हाईकोर्ट बड़ी मछलियों को भी जेल में डालेगी क्या? सर, हाईकोर्ट मछलियों को जब जेल में डाले ना तब सरकार कार्रवाई करे। हाईकोर्ट भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से खुले रूप से कार्रवाई नहीं कर पा रहा। सरकार की जो डबल इंजन की सरकार जो दावा करती है ना, वो कहीं ना कहीं हमें हाईकोर्ट भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। जिस तरह से उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहिए था, सुओ मोटो स्वतः प्रसंज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन का मामला है। इसमें पूरे प्रदेश के नौजवानों के साथ गलत हुआ है और आने वाले समय में ये लोग अगर थाने में जाएंगे तो 30-30 साल तक प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश की आम जनता को, भोली वाली जनता को लूटने का, खसोटने का काम करेंगे। उम्मीद है अभी भी आपको हाईकोर्ट की? बिल्कुल उम्मीदों पे तो साहब दुनिया टिकी हुई है और हम पूरी उम्मीद के साथ, तो पूरी ताकत के साथ, मजबूती से अंत समय तक, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचारी मंत्री और पेपर लीक माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो गाँव ढाणी से युवा बड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ इस राजधानी में आकर तैयारी करते हैं, तो इनको सपनों को कुचलने नहीं दिया जाएगा साहब। ये हमारे साथ बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे, बेरोजगार की मांगों को पूर्ण रूप से रखने का कार्य करे विकास जी गुजर थे, जिन्हें पूर्ण रूप से रखा कि आखिर सरकार क्यों नहीं कर पा रही एसआई भर्ती को रद्द। एसआई भर्ती को रद्द करना पड़ेगा। आखिर कब तक सरकारी सिस्टम को चेंज करती है। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।